2023 में इसका काम कंप्लीट होना चाहिए था। ये सीबीएसई का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम माध्यम से स्कूल बनाया गया है। ठीक है, हमारे इधर इंग्लिश मीडियम से कोई म्युनिसिपल स्कूल था नहीं और ये स्कूल एमएमआरडी के फंड से बनाया गया है। तो स्कूल 2023 में रेडी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्कूल का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं कि ये स्कूल जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो 1.5 से 2 साल पहले स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, एनुअल फंक्शन भी मनाया गया है, फंड भी मिलता इसका एनुअल फंक्शन भी मना लिया गया है पिछले साल। मतलब ये जो 2-3-4 महीना 5 महीना पहले जब सारे स्कूल्स के एनुअल फंक्शन हो रहे थे ना, इसका एनुअल फंक्शन भी मनाया गया। मनाया गया यहीं पर, मतलब नजदीक में म्युनिसिपैलिटी स्कूल है, वहां पर मनाया गया, लेकिन बच्चे यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। ये स्कूल रन है, ये स्कूल चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है? अच्छा, एक चीज ये समझे दर्शकों को कि ये स्कूल जब चल रहा है तो इसका फंड भी आता होगा, तो फंड क्या है? फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है? बीएमसी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, एमएमआरडी के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? 1 साल पहले एडमिशन भी बच्चों के हो चुके हैं और वो बच्चे आपको यहाँ पढ़ते हुए दिख रहे भी नहीं है, लेकिन वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? दूसरे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन स्कूल के नाम पे एडमिशन हुआ है, इस स्कूल के नाम पे एडमिशन हुआ, इस स्कूल के नाम से एडमिशन हुआ। कम से कम 500-600 बच्चे जो है 600 बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? ऑलरेडी जहां पर कंजेस्टेड है, 1 नंबर स्कूल है शिवाजीनगर सिग्नल पे। तो हम ये चाहते हैं कि ये 1.5 महीने के अंदर ये स्कूल चालू हो जाए, और अगर नहीं चालू होगा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इस इलाके को और हमारे बच्चों को मजाक बनने नहीं देंगे। एडमिशन कोई दूसरे स्कूल में हो रहा है और पढ़ रहे बेचारे बच्चे कोई दूसरे स्कूल में। आए दिन हमें कंप्लेंट्स आ रही है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से गोंडी शिवाजीनगर का नाम आता है तो सबसे पहले आपराधिक गतिविधि ही गिनी जाती है, मगर ऐसे में किया भी तो क्या किया जाए जब इस तरीके के स्कूल बन के खड़े होते हैं। और ये स्कूल 2023 से बन के खड़ा होना था, मगर अब तक 2025 हो गया। इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है कि यहाँ पर बच्चे को बैठा के पढ़ाया जा सके। इस स्कूल में 2025 के एडमिशन तो हो चुके हैं, मगर इस स्कूल के छात्र को बाजू के एक म्युनिसिपैलिटी स्कूल है वहाँ पढ़ाया जा रहा है। अब बताया ये जा रहा है इस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है, इसमें किस तरीके से और कितना बड़ा घोटाला हुआ है इसको आने वाले वक्त में ज़रूर उजागर किया जाएगा। मगर ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जो एमएमआरडीए के संजय मुखर्जी आईएएस ऑफिसर जो कमिश्नरेट पे बैठे हुए, उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि वे इस क्षेत्र में ध्यान क्यों देते हैं। यहाँ पर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ऐसी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। आसिफ भाई, क्या कुछ ऐसी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? अभी जो सीबीएसई का स्कूल बना हुआ है, क्या ऐसा क्या पूरा मामला है इसका? सबसे पहले जैन भाई आपका स्वागत है। ये स्कूल 2023 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था और 2023 में इसका मतलब टेंडरिंग के हिसाब से 2023 में इसका काम कंप्लीट होना चाहिए था। ये सीबीएसई का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम माध्यम से स्कूल बनाया गया है। ठीक है, हमारे इधर इंग्लिश मीडियम से कोई म्युनिसिपल स्कूल था नहीं और ये स्कूल एमएमआरडी के फंड से बनाया गया है। तो स्कूल 2023 में रेडी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्कूल का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं कि स्कूल जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो 1.5 से 2 साल पहले स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, लेकिन उसके जो इंटरनल बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मजाक इसमें जो बनाया गया एमएमआरडी की तरफ से कि आपको जानकर हैरानी होगी, एमएमआरडी के इंजीनियर्स जो मेरे को उनके ऊपर शर्म आ रही है कि वो कैसे इंजीनियर्स है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, 5 से 6 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इसमें बच्चों को जो विंडो पे ग्रिल ही नहीं दी, ग्रिल ही नहीं लगाया। आप देखो ये ग्रिल, इसमें ग्रिल नहीं, उसके अंदर विंडो का जो सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर के हिसाब से देखने जाएंगे तो विंडो पे ग्रिल होना चाहिए, नॉर्मल बात है। हम लोग एक ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर कहीं पर घर होता है या कोई स्ट्रक्चर होता है तो वहां पर भी विंडो में ग्रिल होती है, लेकिन ये 5-6 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें ग्रिल नहीं दी गई। उसके बाद अंदर मैं आपको लेके चलूंगा, वेंटिलेशन का इशू है। वेंटिलेशन भी डिजाइन के हिसाब से जो एमएमआरडी ने जो डिजाइन दिया कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें वेंटिलेशन नहीं डाला उन्होंने, वेंटिलेशन का स्ट्रक्चर के अंदर जगह नहीं दी उन्होंने। उसके बाद अपना रोड, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, बनाने से पहले हम लोग रोड भी तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्कूल में आने जाने के लिए रोड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर ड्रेनेज के इशू है और भी बहुत सारे छोटे छोटे लाइट, पंखे, ये सारे इशू है। तो मेरा सवाल एमएमआरडी से ये है कि भाई आप लोग जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है, ठीक है, आपके बाप का तो पैसा है नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर आप फंड लगा रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर को फंड दे रहे हो, तो आपका काम है कि पहली बात तो आप जो डिजाइन तैयार किए स्कूल
स्कूल को लेकर कि हम ये इस तरीके से इस स्कूल को बनाएंगे। और हमारे इलाके का यह पहला स्कूल था। हम इतने खुश थे कि हमारे तरह एक एमएमआरडी की तरफ से एक 10th क्लास तक इंग्लिश मीडियम से स्कूल बन रहा है सीबीएसई बोर्ड से। और इससे पहले वर्षा गायकवाड़ मैडम जब मिनिस्टर थी, एजुकेशन मिनिस्टर, तभी मेरी 2 से 3 उनसे बैक टू बैक मीटिंग हुई थी। और उस टाइम मैंने ये बोला था कि मुंबई शहर में और हमारे गोवंडी मानपुर के इलाके में 10वीं तक भी इंग्लिश मीडियम से स्कूल होना चाहिए, म्युनिसिपल स्कूल। तो उसी के बाद से ना हमारे 2-3 विजिट हुए थे ऑफिसर्स के, उसके बाद शायद इसका अप्रूवल आया था। इस स्कूल का अप्रूवल आने के बाद आज देख लो, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 साल पहले एडमिशन भी बच्चों के हो चुके हैं और वो बच्चे आपको यहाँ पढ़ते हुए दिख रहे भी नहीं है। लेकिन वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? दूसरे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन स्कूल के नाम पे एडमिशन हुआ है, इस स्कूल के नाम पे एडमिशन हुआ, इस स्कूल के नाम से एडमिशन हुआ। कम से कम 500-600 बच्चे जो है 600 बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। लेकिन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? ऑलरेडी जहां पर कंजेस्टेड है, 1 नंबर स्कूल है शिवाजीनगर सिग्नल पे, जहां पर ऑलरेडी हमने पिछले 2 साल पहले विजिट किए थे कि वहां के प्रिंसिपल ने हमको बताया था कि हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, तीनों माध्यम से वहाँ पे पढ़ाई हो रही है। ऊपर से हमने इंग्लिश मीडियम का भी लोड उन पर डाल दिया। एक बेंच पर कितने बच्चे बैठेंगे? तो ये कितनी शर्म की बात है। तो बहरहाल अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो अंदर ले चल के मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊंगा, और जो कहीं ना कहीं जो इसकी सुविधा है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप साफ तौर पे तस्वीर में देखिए, और मैं आपको अंदर की सुविधा, जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो यहाँ पर एंट्री करते तो ये दरवाज़ा बनाया गया है, और साथ साथ में जो एक पहला ग्रिल, ये देखिए किस तरीके से फिलहाल तो काम हो रहा है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो ऊपर की सुविधा, जो सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा को लेकर, ग्रिल को लेकर, तो वो भी मैं आपको अंदर से जाके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो काम हो रहा है, काफ़ी आलीशान स्कूल बनाया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होता है तो तमाम पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों का इस स्कूल में दाखिला हो जाए, मगर 2023 में इस स्कूल को बनके तैयार हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक 2025 चल रहा है। 2025 के जो एडमिशन थे वो हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद इस स्कूल में आपको एक भी बच्चा नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि इन बच्चे को जो दूसरी स्कूल में पास में स्कूल है वहाँ पर, क्या कह रहे हैं? मैं बोला देखो ये भी, इसमें भी ग्रिल नहीं, देखो पूरा ऊपर तक ग्रिल नहीं है, मतलब बच्चे यहाँ से भी गिर सकते हैं। उसके बाद आप विंडो के पास आइए, ये देखिए ये डक है, इस पे ग्रिल होना चाहिए था। किसी भी तरीके का अगर आप 4-5 माले तक का देख लिया जाएगा तो आपको किसी भी तरीके का कोई ग्रिल और सुविधा नज़र नहीं आएगी, सुरक्षा की सुविधा। और साथ साथ में आपको पता है, देखिए ये देखिए यहाँ की भी तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई ग्रिल नहीं है। फिलहाल तो ये पहला माला है तो इसके लिए इतना वो नहीं, मगर आप 4थे माले तक का यहाँ से देखें, चाहे कैमरामैन को यहाँ से दिखाइए तस्वीर, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको तब तरीके से नजर आएगा कि कितना सुरक्षा पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है ये स्कूल। और साथ साथ में अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, भी नहीं है, आप क्लासरूम देखेंगे ना, जितने भी क्लासरूम बनाए गए उधर पे क्लासरूम चालू नहीं है, सब ऐसे ही बंद है, पूरे ऐसे सालों से बंद है। उसमें वेंटिलेशन नहीं दिया। वेंटिलेशन बोले तो उनको थोड़ा सा जगह ऊपर गैप छोड़ना चाहिए। सारे स्कूल, आप म्युनिसिपल स्कूल या कोई भी स्कूल का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर गैप छोड़ते, दीवार और जो ऊपर का जो स्लैब रहता है ना, उसके बीच में गैप छोड़ते हैं, ताकि वेंटिलेशन जाए, हवा साफ मिले बच्चों को, और जो थोड़ा सा उनको लाइट वगैरह भी मिले, तो उससे क्या बच्चों को ना थोड़ा सुकून से पढ़ सकते हैं। एकदम पैक नहीं रहते, क्योंकि आप इसको एयर कंडीशन तो देने वाले नहीं है, आप एसी तो लगाने वाले नहीं है, आप पंखे के साथ में इसको चलाने वाले हैं, ठीक है। तो उनको वेंटिलेशन अगर मिलेगा प्रॉपर तो उनको आराम से सुकून से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ना, आप यहाँ पर देखो ड्रेनेज का जो लाइन यहाँ पर जो इन लोग ने निकाले, ड्रेनेज का लाइन भी इन लोगों ने और भी वैसे छोड़ दिए। उसके अलावा देखो फायर का एनओसी नहीं आया था, पीछे लग के बार बार जाकर उनको बोल कर फिर फायर का एनओसी आया। एमएमआरडी के ऑफिसर्स को बार बार कॉल करने के बाद उन्होंने फिर फायर का एनओसी लेकर आए। उसके बाद अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू अभी भी चल रहा है, अभी भी वो पेंडिंग है। ये देखिए ये सारा काम जो रुका हुआ है ये 2025 तक का हो जाना चाहिए था, मगर ये काम पूरी तरीके से ऐसे ही रुका हुआ है। देखिए इसमें नल नहीं लगाया गया हुआ है, जबकि ये 2023 तक का काम हो जाना चाहिए था। 2 साल हो चुका है इस स्कूल में, बच्चों के एडमिशन भी हो चुके हैं, इसके बावजूद ये स्कूल उस स्थिति में नहीं है कि यहाँ पर बच्चे को लाकर पढ़ाया जा सके। फिलहाल ऐसे में देखिए ये लगा तो दिया गया है पोस्टर ड्रिंकिंग वाटर का, मगर ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पिया जाए पानी, इसका कुछ जरा भी पता नहीं है। और
रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। एनुअल फंक्शन भी मनाया गया है, फंड भी मिलता होगा इसका एनुअल फंक्शन भी मना लिया गया है पिछले साल। मतलब अच्छा। ये जो 2-3-4 महीना 5 महीना पहले जब सारे स्कूल्स के एनुअल फंक्शन हो रहे थे ना, इसका एनुअल फंक्शन भी मनाया कहाँ गया मनाया गया? यहीं पर, मतलब नजदीक में म्यूनसिपैलिटी स्कूल है वहां पर मनाया गया। लेकिन बच्चे यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। ये स्कूल रन है, ये स्कूल चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है? अच्छा, एक चीज ये समझे दर्शकों को कि ये स्कूल जब चल रहा है तो इसका फंड भी आता होगा, तो फंड क्यों नहीं आ रहा है फिर? फंड आ रहा है, अब कहाँ जा रहा है? बीएमसी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? एमएमआरडी के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? बीएमसी को एमएमआरडी के ऊपर डाल रहे हैं ना। बीएमसी एमएमआरडी पे क्यों डाल रहा है? क्योंकि बीएमसी को जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं मिलेगा, बीएमसी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से भी मेरी बात हुई, उनका बोलना है कि जब तक हमको सेफ्टी से रिलेटेड जो हमने उनको बताया है या जो भी इश्यूज हमने उनको बताया, जब तक वो उसको क्लियर नहीं करेगी एमएमआरडी, तब तक हम लोग हैंडओवर कैसा लेंगे? अगर हम लोग हैंडओवर लेंगे, कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? 2023 में कॉन्ट्रैक्टर हमको ये स्कूल दे देगा। 2023 में उनको बना के देना चाहिए था एमएमआरडी को, लेकिन अभी तक 2 साल हो गया है, 2 साल हो चुका है, अभी तक उन्होंने करके नहीं दिए। तो ये सब इशू है। ये स्कूल एक मजाक बन चुका है हमारे इलाके में। हमारे इलाके में कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल्स हो, वो एक मजाक बना कर रखे हमारे इलाके को। इससे पहले शिवाजी नगर हॉस्पिटल भी इसी तरीके से 1.5-2 साल बंद पड़ा था, उसका भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का, उसके पीछे हम लोग ने मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत करी, उसको चालू करवाया। आज देखो, अभी स्कूल एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजुकेशन पे जो फंड गवर्नमेंट लगा रही है, एमएमआरडी को जो फंड लगाना चाहिए, वो फंड लगा के उसका मजाक बना दिए कि वो स्ट्रक्चर ऐसे ही पड़ा हुआ 2 साल से, और बच्चे पढ़ रहे कहाँ है? जहाँ पे ऑलरेडी कंजेस्टेड है, वहां पर जाके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है, शिवाजी नगर का जब भी नाम आता है, गोंडी शिवाजी नगर का, सबसे पहले अपराधी गतिविधि, इस तरीके की यहाँ पर गतिविधि होती रहती है, तो यहाँ पर ये गतिविधि थमेगी कैसे जब इस तरीके के स्कूल ये लोग मुहैया करा रहे, थमेगी कैसे? वही तो हमारी कोशिश है ना कि अगर यहाँ पर स्कूल अच्छे होंगे, आप देखो इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो हमारे इलाके में गरीबी है, आप सबको पता है, तो वो स्कूल जा नहीं पाते। इससे पहले 7 तक 8 तक स्कूल होते थे, 7वीं तक लास्ट स्कूल होते थे। फिर हम लोग ने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, इससे पहले जो सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की जो सरकार थी, तो सबसे पहले आवाज उठाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं कि हमारे इलाके में म्युनिसिपल स्कूल भी 10वीं तक होना चाहिए, ताकि बच्चे 7वीं के बाद जो क्राइम और नशे में चले जाते हैं, वो क्राइम और नशे में ना जाए, कंटिन्यू 10वीं तक पढ़े। 10वीं के बाद उनके पास चांस होते हैं, अलग अलग कोर्स करके वो कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इस तरीके का एक स्कूल बन रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो सालों से ऐसी हालत में पड़े हुए, और उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, और जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ मजाक बना रहे। अच्छा, तो ये सारी चीजें चल रही है। मगर आपके इस क्षेत्र का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये स्कूल तो है ही, साथ साथ में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी इतनी इज्जत नहीं की जाती, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारा इलाका जो है ना, हमारे इलाके में पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं। जी। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं खुद एक हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट इंजीनियर हूँ, तो मैं भी तो यहीं इसी माहौल में बड़ा हुआ, इसी माहौल में पढ़ा हूँ। तो आज हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने वक्त देखे हैं, जो क्राइम और नशा हमने हमारे बचपन में देखे, जो हमने जो वक्त गुजारा है, वो हमारे आने वाली नस्लों को ना गुजारना पड़े, या वो हमारे आने वाली नस्लों को ना देखना पड़े। आज हमारे साथ में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ टीम में काम कर रहे हैं, और इज्जत करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना कि जिस तरीके से काम हमारे इलाके में होना चाहिए, उस जिम्मेदारी से कोई ऑफिसर्स काम नहीं कर रहा है। चाहे वो कोई भी विभाग आप देख लो, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी को देख लो, वो जिम्मेदारी से काम नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा जो हमारे इधर जो मसला है ना, वो सबसे बड़ा मसला ये है। अच्छा, आपने शुरुआती दौर में एक सबसे पहला सवाल उठाए थे, किसी भी चीज बनने के पहले कौन होता है? ये रास्ता है क्या उसका? ये देखो, ये गेट है और ये रास्ता है। देखिए है जो पूरी तरीके से एक सवाल खड़ा कर रहा है इस क्षेत्र में, तो इस रास्ते को कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा हो रहा है, ज़रूर पैदा हो रहा है और होगा भी, क्योंकि इस तरीके के रास्ते के बाद जो इतना आलीशान चमकता हुआ स्कूल दिख रहा है, और इसके पास का रास्ता जो पूरी तरीके से खंडर है। आप देखना ये रहेगा, इस पूरे मामले को देखते हुए जो सोए हुए एमएमआरडी के अधिकारी संजीव मुखर्जी, और जो साथ साथ में बीएमसी के कमिश्नर है एक भूषण गगरानी, वो इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बचाते हैं। क्योंकि इस स्कूल के बच्चे म्यूनसिपालिटी स्कूल में जाके बैठते हैं, और बताया जा रहा है सरकारी स्कूल है, इस स्कूल के नाम पे जब एडमिशन हुआ है तो इसका ज़रूर फंड भी पास होता होगा, तो वो फंड कहाँ जा रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी एक सवाल है। आप देखना ये रहेगा इस न्यूज़ के चलने के बाद किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करते हैं और जल्द से जल्द स्कूल को चालू कराते हैं। चालू नहीं करेंगे, अगर ये स्कूल अभी छुट्टी हुई है बच्चों की, अगर ये स्कूल 2 महीने के अंदर चालू नहीं होगा
1.5-2 महीने के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे यहीं के जो बच्चे जो इस स्कूल में जो रजिस्टर है, जिनके नाम यहाँ पर रजिस्टर है कि वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं और इस स्कूल के अंडरटेकिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ रहे कहाँ है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे। तो हम ये चाहते हैं कि ये 1.5 महीने के अंदर ये स्कूल चालू हो जाए, और अगर नहीं चालू होगा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इस इलाके को और हमारे बच्चों को मजाक बनने नहीं देंगे। एडमिशन कोई दूसरे स्कूल में हो रहा है और पढ़ रहे बेचारे बच्चे कोई दूसरे स्कूल में, आए दिन हमें कंप्लेंट्स आ रही है। और जो कैपेसिटी है स्कूल की, हम 10वीं तक इसको चालू करना चाहते हैं, वो कैपेसिटी के हिसाब से भी काम नहीं, बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, उनको तो जितनी जगह मिल रही है उतनी स्कूल तक वो बोलते हैं हम 6ठी तक चालू रखेंगे। भाई हमारे पास जगह नहीं है दूसरे स्कूल में, अरे हमारे पास स्ट्रक्चर है, आप चालू करो, आप 10वीं तक इसको चालू करो, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल की फीस वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए एक गवर्नमेंट की तरफ से एक रास्ता हम लोग ने निकाले कि भाई ठीक है, हमने लेटर्स वगैरह दिए कि हमारे इधर एक सीबीएसई बोर्ड से स्कूल खोलो इंग्लिश मीडियम से, ताकि कुछ बच्चे हमारे एडजस्ट हो इसमें और वो पढ़कर आगे बढ़ सके। अगर ये स्कूल चालू नहीं होगा हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, हमसे जो होगा वो करेंगे। लेकिन इस स्कूल को एमएमआरडी से मैं खासकर बोलना चाहता हूँ कि आप मजाक मत बनाओ, पब्लिक का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो पब्लिक के पैसे का आप मजाक बना रहे हो। आप डिजाइन पहली बात सही नहीं बनाए, डिजाइन सही नहीं बनाने के बाद आप 2023 में इसको कंप्लीट करना चाहिए। बताइए, आप कह रहे हैं आप 2 महीने के आंदोलन करें, 2 साल से आप लोग रुके हुए हैं, हर दिन 15 दिन का आपको एक 15 दिन की तारीख मिलती है, तो अब 2 साल 2 महीना क्यों रुकना है आप लोगों को? अभी कैसा है कि जो बीएमसी ऑफिशियल है, इस छुट्टी के दौरान बना दिया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है या एमएमआरडी के जो ऑफिसर्स है और जो इस स्कूल का कॉन्ट्रैक्टर है, तीनों लोगों से मेरी परसों के दिन मीटिंग हुई। उनका ये बोलना है कि भाई हमारा डिजाइन ऑलरेडी आ चुका है ग्रिल का, वो डिजाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं, अप्रूवल आ जाएगा जल्द से जल्द, हम लोग ग्रिल इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। 1 महीने का हम लोग इसको कोशिश ये करेंगे कि बच्चों की छुट्टी होने से पहले इसको चालू कर दे। तो इसलिए हम लोग उनके बोलने की वजह से हम रुके हुए 1-1.5 महीना, कि वो हमको कल डिजाइन भी दिखाया उन्होंने कि ये डिजाइन हमारा है, हमने डिजाइन दिए है एमएमआरडी को, वहां से अप्रूवल आएगा, हम काम चालू कर देंगे। तो ग्रिल एटलीस्ट अगर हो जाएगा ना तो बाकी का काम इंशाल्लाह हम लोग फटफट करा के ले लेंगे, इसलिए हम लोग रुक रहे हैं। ठीक है, ये चमकता धमकता स्कूल सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है और इसमें इसके पास के रास्ता जो कि पूरी तरह उसके विपरीत बताया जा रहा है, खंडर बना हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि एमएमआरडी के सोए हुए अधिकारी और बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं और कितनी जल्दी इस स्कूल को बनाकर बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराते हैं। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी, ज़हन से मुंबई टीवी।